हेलो एवरीवन, आप सभी का शालू क्रिएटिव कॉर्नर मेरे चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए जी, एक बढ़िया सी नाश्ता रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर घरों में चावल जो बनते हैं वो एक्स्ट्रा ही बच जाते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात भी होती है, बरकत होती है इससे। तो जो चावल बच जाते हैं तो उसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कि रेसिपी आपको किस तरीके की लगी। तो मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे, लेफ़्ट ओवर राइस है, और उसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। तो पहले चावल को अच्छी तरीके से हमने मैश कर लिया है, फिर आलूओं को भी उसी में मैश कर लेंगे। अब डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज। तो ये बारीक बिल्कुल काट के ही मैंने प्याज लिया है, और उसके साथ में डाली है 1 हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक कटी हुई। तो दोनों ही चीज़ों को हमें बारीक करके रखना है, और आलू के बिल्कुल चंक्स नहीं होने चाहिए और चावल के भी बिल्कुल भी दाने नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने उनको मैश कर लिया। आप मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसी तरीके से बहुत ईज़िली हो जाता है, तो मैंने इसी तरीके से कर लिया है। क्योंकि नमक नहीं था चावलों में, बिल्कुल स्टीम राइस थे प्लेन, तो उसमें मैं अब डालूँगी ऊपर इंग्रीडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे ताकि हमारा ये नाश्ता बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो बढ़िया से इसको हम मिला देते हैं, और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छा ये बनता है। तो ये अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसमें डाल दूँगी मैं खूब सारा हरा धनिया भी। चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और धनिया खाने के तो बहुत ही बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और भी सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और जो आपके घर में बच्चे वगैरह खाते हों। तो यहाँ पे मैंने बेसिक से मसाले लिए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच कलर वाली मिर्ची ली है, देगी मिर्च, और बेसिक जो हमारे घर की नॉर्मल मिर्च होती है 1 चम्मच वो ली है। 1 चम्मच भर के ले लिया है मैंने जीरे का पाउडर, उसके साथ ही डाल दिया है सभी चीज़ें मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारा ये मिक्स बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जितना बढ़िया हमारा ये पेस्ट बन के तैयार होगा, उतना ही बढ़िया ये हमारा नाश्ता भी बन के तैयार हो जाता है। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद में अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर अमचूर का पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अच्छी तरीके से इसी तरीके से हम इसे प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे, ताकि मसाले, आलू और जो हमने चावल लिए हैं लेफ़्ट ओवर, वो अच्छे से नाश्ता बन के हमारा तैयार हो जाए। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाते जाएँगे, और एक-एक करके हम इसे मिक्स करते जाएँगे, ताकि बढ़िया सा हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाए। और बहुत अच्छा ये नाश्ता लगता है। आप इसको इस तरीके से तैयार करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर कोई गेस्ट आए या कभी आपको जल्दी में बनाना हो बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी ये नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसको मिक्स करके ढक के फ्रिज में रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छा सा नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको सेकना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, और उसको मैं अच्छे से पानी में 1 चम्मच में घोल लूँगी, और हमें इसकी एक स्लरी सी बनानी है, घोल बनाना है। बहुत अच्छा सा ये बन के तैयार हो जाएगा। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में अब हम रख देते हैं साइड में। और जो हमारा मिक्स है उसको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने दिया था, और अब अच्छे से इसकी हम बनाएंगे बॉल्स। तो मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। आप चाहे तो घी या जो भी आप खाते हैं बटर वगैरह, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। थोड़ी सी अगर गोल बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसकी टिक्की भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। पर मैंने इसी तरीके से बनाया है, गोल बनाया है, और बहुत अच्छी ये बॉल्स लगती है खाने में। तो इसी तरीके से हमें ये सारी बॉल्स बनानी है। आप बिल्कुल इस नाश्ते को बनाकर रख सकते हैं, और बच्चों को दीजिए लंच में, या कुछ उनको नया खाना हो तो आप उनको दे सकते हैं। नई नई वेरिएशन कर सकते हैं, इसमें अपने अकॉर्डिंग सब्जियां मिला सकते हैं, कमियां ज़्यादा कर सकते हैं। कोई सब्ज़ी अगर आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे प्याज का टेस्ट अगर ज़्यादा पसंद है तो आप उसको ज़्यादा प्याज डाल सकते हैं। मैंने यहाँ
पर एक बड़े साइज़ का प्याज यूज़ किया है आप तो डाल सकते हैं। जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग सब्ज़ी डालनी है वो डाल सकते हैं। शिमला मिर्च डाल लीजिए, जो कॉर्न होती हैं वो डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को ये नाश्ता खिलाने का सब्जियों के थ्रू। तो ये नाश्ते के थ्रू अगर सब्जियां खिलाएंगे तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा बच्चों के लिए। और इस तरीके से आप इन बॉल्स को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं या मिक्स को भी रख सकते हैं। तो ये सभी बॉल्स बन चुकी हैं, अब ले लेंगे कॉन्स्ट, ये जो हमने गोल बना के रखा है इसको अच्छे से हम एक बार स्टर करने के बाद में, चलाने के बाद में इसको इस तरीके से हमें कोट कर लेना है। अच्छे से इसको कोट कर लेंगे हमारी बॉल्स को, और साथ ही इनको फिर हमने रख दिया है ऑयल भी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं इन सभी बॉल्स को एक एक करके डालती जाऊंगी घोल के अंदर, और फिर उसके बाद में इसे हम ऑयल में डालेंगे। तो हमें एक गाढ़ी कोटिंग नहीं चाहिए, हमें एक पतली सी कोटिंग चाहिए इसके ऊपर, बॉल्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ऑयल अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था, बहुत बढ़िया सा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब एक एक करके बॉल्स सारी इसमें हम ऐड करते जाएंगे और ये बहुत बढ़िया सा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे एक एक करके बॉल्स, और इसको हम फिर पलट के सेकते जाएंगे। बहुत अच्छे से ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो लेफ़्ट ओवर राइस को बहुत अच्छा यूज़ है। नहीं तो बेसिकली हम तो क्या करते हैं अक्सर घरों के अंदर रात के चावलों को जीरा प्याज डाल के या कोई और सब्ज़ी वगैरह डाल के उसको भून के खा लेते हैं। नहीं तो ये सोर्स तो बहुत अच्छा है, ये इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। और आलू और क्या कहते हैं जो चावल है इसका तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे से बाइंड भी हो जाता है। आप इसमें चाहे तो चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, आलू अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो, पर आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए मैंने सारे बॉल्स को इसी तरीके से डाल दिया था। अब ये अच्छे से एक तरफ कलर ले चुका है, तो अब इसको हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको हम पकने देते हैं। बहुत बढ़िया सा ये जब दूसरी साइड से भी पक जाएगा तो फिर हम इसको और पलट के अच्छे से कुरकुरा कर लेंगे। तो बढ़िया से इसको पलटते जाएंगे और पलटते हुए इसको हम सेकते जाएंगे। तो ये हमारी सारी बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगी। तो आप इनको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं नाश्ते में, शाम के ब्रेकफास्ट में, जब बच्चों को छोटी मोटी भूख होती है, आपको भी ऑफिस से आना होता है, प्रिपरेशन करके रखिए पहले ही, और फिर उसके बाद में आते के साथ ही इसको सेक लीजिए। फ्रिज में रख के रखेंगे तो ये आपके बिल्कुल 2 से 3 दिन आराम से मिक्स चल जाएगा, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता है। और आप इसको इसी तरीके से बना कर रख सकते हैं। बस निकालिए फ्रिज में से और फटाफट से बॉल्स बनाइए, या बॉल्स भी बनाकर आप रख देंगे तो भी ये नाश्ता बहुत अच्छे से, बस आपको सेकना ही रहेगा। तो इसी तरीके से ये सारा नाश्ता देखिए चारों तरफ से हम सेक लेंगे, बढ़िया सा ये सिक जाएगा। आप इसको चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, मैंने इसको शैलो फ्राई ही किया है। और बढ़िया सा ये देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा सा सिक चुका है। और इसको अच्छे तरीके से कुरकुरा कर लेते हैं सेकते हुए, और बहुत बढ़िया लगता है ये खाने में। आप इसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ में, और मैं इसको सर्व करती हूँ चटनी और चाय के साथ। तो आप इसके साथ सॉस सर्व कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया से ये नाश्ता हमारा बनके हो गया तैयार। तो अब इसको एक एक करके हम एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए, ड्रेन करते हुए इसको हम निकाल लेंगे, और बढ़िया सा ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना ऊपर से कुरकुरे लग रहे हैं और बहुत अच्छा कलर इन्होंने लिया है। तो कुरकुरा सा इनमें टेस्ट आएगा, और कलर भी बहुत अच्छा गुलाबी कलर हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें ये सारे बॉल्स निकाल लेने हैं। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग, और बढ़िया से हम एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर इन बॉल्स को सर्व करेंगे। तो इसी तरीके से हमें इनको बॉल्स को सर्व कर लेना है। तो अगर आपको कोई भी सॉस पसंद हो तो आप इसके साथ में वही सर्व कीजिएगा। मेयोज़ के साथ में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सिंपल धनिया पुदीने की चटनी हो गई, सॉस हो गई, केचप हो गया, उसके साथ भी आप इसे सर्व करेंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। मुझे पर्सनली ये धनिया पुदीने की चटनी के साथ पसंद है, तो इसलिए मैं ये धनिया पुदीने की चटनी और चाय के साथ में इसको एंजॉय करती हूँ। और हमारे घर में बहुत शौक से ये सभी चीज़ें खाते हैं। और देखिए मैं आपको इसका दिखाती हूँ कितने बढ़िया ये बनके तैयार हुए हैं। अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट है, ऊपर से बहुत कुरकुरे हैं, और बहुत बढ़िया ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है।
आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैंने इसको सर्व किया है 2 फ्राइड हरी मिर्चों के साथ में और धनिया पुदीने की चटनी के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी और वीडियो के साथ में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।